अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, आप कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न चूँकि करीब आ रहा है तो उसके हवाले से हम ज़रूर बात करें। और आज के प्रोग्राम में हमें दो फ्रेंचाइज के नुमाइंदे और उनके बड़े अहम ऑफिशियल ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ तो उनके स्ट्रेटजी मैनेजर हसन चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान के टीम मैनेजर और CEO हैदर अजहर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और पहले बात करते हैं जनाब हसन चीमा से। डेफिनेटली हसन, जो सबसे पहले भी जो एक बड़ी एक्सरसाइज हुई, यानी कि आपके जो रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट है और काफ़ी लगता है सीरीज़ आ रही हैं तो काफ़ी हमने देखा टीम में चेंजेस हुई हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? और जो इनिशियल ड्राफ्ट और ये चेंजेस हैं, बतौर फ्रेंचाइज क्या समझते हैं कि जब हम सीज़न स्टार्ट होगा तो कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, वो तो जब इनिशियल ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट होता है तभी आपको अंदाजा होता है कि कौन सा प्लेयर कब अवेलेबल है कब नहीं अवेलेबल है। आपको उसके बाद फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम होता है, तो आमतौर पे चूंकि PSL से IPL से पहले हो रही होती है, PSL तो काफी टीम की बायलैटरल सीरीज चल रही होती है। अभी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की सीरीज है, इंग्लैंड बांग्लादेश की सीरीज है, तो वो चीजें आपको अंदाजा होता है। उस लिहाज से आप जब फॉरेन प्लेयर्स को लेते भी हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि ना सिर्फ हमें यहाँ पे फॉरेन प्लेयर लेना है लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए होगी जब टूर्नामेंट के करीब आएंगे, तो फिर उसके लिए अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट और आई थिंक सारी टीमें बहुत खुश होंगी जो जिस तरह से रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ उससे। बिल्कुल। और हसन, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करें, आप लोग क्या एक बड़ा क्लियर किस्म का जो है विजन होता है, वो है जनाब ऑल आउट अटैक इट, जो बेसबॉल अप्रोच कह लें हम टेस्ट बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में, वो आप PSL में करते हैं और आपका टॉप 3 बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसके बारे में बताइएगा। जाहिर बात है इसमें मैचेस भी हैं, डेटा भी है, बहुत कुछ है। जब ड्राफ्ट शुरू हो रहा होता है, जब सिलेक्शन हो रही होती है, तो शायद इतना भी आसान नहीं होगा जितना सब समझते हैं कि भाई उठा लेनी कोई तेज़ खेलने वाले प्लेयर। तो उस वक्त हसन क्या जहन में चल रहा होता है प्री ड्राफ्ट जो आपकी सारी प्लानिंग होती हैं? देखिए, वो हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो तो काफी अच्छे से यही चलता आ रहा है। इवन अगर आप PSL 1 तक जाके देखें तो डीन जोन्स के साथ हमने टीम बनाई थी, तो शेन वॉटसन और शर्जील खान उसके ओपनर हुआ करते थे। उसके बाद अगर आप PSL 3 में देखें तो लूक रॉन्की और एलेक्स हेयस थे। तो लाइक वो एक कंटिन्यूसली चीज चलती हुई आ रही है, वही हमारा एक तर्ज है खेलने का क्रिकेट, और उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि ये कोई गलत तरीका है या सही तरीका है। कई टीम एंकर्स के साथ ऊपर से कंसोलिडेट करके नीचे अटैकर रखती हैं, तो वो हर टीम का अपना डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले होता है। तो आपके दिमाग में रहता है कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो देख के करते हैं, और जब आप प्लेयर ले रहे होते हैं तो कोई गारंटी तो नहीं होती कि वो आगे जाके कितना कामयाब होगा। उसकी परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने फिलिप सॉल्ट हैं, जो हमारे साथ आई थिंक 3 सीजन खेले थे और एक भी 50 उनकी तरफ से नहीं हुई। लाहौर के लिए 8-9 मैच पिछले साल खेले थे, एक भी 50 नहीं हुई, लेकिन वो इतने स्टैंडर्ड का प्लेयर है कि वो पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान की 70-80 मार सकता है। ठीक है, हसन चीमा तो हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह हमें अब ज्वाइन किया हैदर अजहर ने, जो कि टीम मैनेजर हैं और CEO हैं मुल्तान सुल्तान के। बहुत शुक्रिया हैदर ज्वाइन करने के लिए। सेम सवाल आपसे भी। सबसे पहले जो इस वक्त हैपनिंग हुई, यानी कि रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट, हैदर कैसा एक्सपीरियंस रहा? और कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी होता है कि जो आपके जो प्लेयर्स हैं फर्स्ट चॉइस हैं वो अवेलेबल नहीं होते और फिर आपको अच्छे बैकअप ढूंढने होते हैं। तो आपकी क्या राय है जो आपकी पिक्स हुई और ओवरऑल जो ये एक्सरसाइज थी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मैं आपके शो के तवस्सुल से हसन चीमा साहब को उनकी शादी की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। चीमा साहब बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। एक्चुअली जब जिस तरह हसन ने एक्सप्लेन किया कि जब आप उस वक्त ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, आपको उस वक्त काफ़ी दफ़ा अपने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटीज पता होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी मेन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो आपकी कोई कहीं ना कहीं आपकी बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होता है कि मैं रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में क्या करूंगा या सप्लीमेंट्री पिक्स में क्या करूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट से पहले ही हमें इल्म था कि 19वां और 20वां खिलाड़ी ऐड होगा आगे चलकर, तो हम लोग काफी कंफर्टेबल थे कि अगर चले ठीक है 18 पिक्स में कोई कमी पेशी रह भी गई हो तो हमारे पास 19वें और 20वें की अपॉर्चुनिटी है। तो उस सेंस में मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा कोई चैलेंज था। चैलेंज इस सीजन थोड़ा सा हमें ओवरऑल ये था कि जहां पर नाम इतने अच्छे थे ड्राफ्ट में, सारे ही तकरीबन पार्शली अवेलेबल थे। तो हम सबको ड्राफ्ट से पहले तमाम फ्रेंचाइजीज को इस बात का आइडिया था कि काफी हद तक एक कन्वेयर बेल्ट चलेगा जरूर, जहां पर कोई खिलाड़ी को किसी न किसी मौके पर आपको रिप्लेस करना ही होगा। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो अभी भी हम बहुत खुश हैं जो हमने रिप्लेसमेंट्स की हैं। हमें कायरन पोलार्ड मिल गए, हमें वेन पार्नेल मिल गए, अमाद बट का मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज था कि वो हमारी बारी तक बच गए, जिस तरह की वो फॉर्म में खेल रहे हैं। और उसके अलावा फिर हमने कोशिश की कि इज़हारुल हक नवीद को लें। जहां तक आपने बात की कि कई अगर जो इनिशियल प्लान खराब होता है
उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आदिल रशीद हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पिक थे जब हमने उन्हें पिक किया था जी। उनका मुकम्मल तौर पर अनअवेलेबल होना वाकई में ही एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, लेकिन आई थिंक दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान एंड फॉर उसामा मीर कि अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जरा ज़्यादा क्लियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से उसामा मीर ने इम्प्रूव किया है वो इससे कैपिटलाइज करेंगे। इससे पहले मैं हसन की तरफ जाऊँ, क्योंकि आपने जिक्र किया आदिल रशीद का और डेफिनेटली आपने सही कहा, इधर आप लोगों ने पिक किया था, तो क्या ये बाद में डिसाइड हुआ या उनकी सीरीज आ गई, वजह क्या हुई उनकी अनअवेलेबल होने की फॉर द एंटायर सीजन? देखिए गफार, जब हमने उन्हें पिक किया था तो हमें ये पता था कि पहले 5 मैचेस तो वो अवेलेबल होंगे ग्रुप स्टेज के, फिर 5 मैचेस के लिए अनअवेलेबल होंगे, फिर प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो उस सूरत हाल में हमने आदिल रशीद को पिक किया था। उसके अंदर फिर जो चीज चेंज हुई है वो ये हुई है कि अभी वो क्या नाम है साउथ अफ्रीका की सीरीज खेल रहे हैं और फिर उन्हें बांग्लादेश भी पहले जाना पड़ेगा और उनके साथ एक और जो चक्कर है वो ये है कि उन्हें अपनी कोई फैमिली कमिटमेंट्स भी आ गई हैं इंग्लैंड में, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर पहुंचना जरूरी है। तो उन्होंने फिर हमें लेट ज्वाइन करना था, तो हमने, क्योंकि हमारे पहले 5 मैचेस ही मुल्तान में हैं और वो तकरीबन पहले आप सोच लें कि पहले 10-11 दिनों में हम अपने 5 मैचेस खेल चुके होंगे, तो हमारे फिर वो आदिल रशीद एकदम से काफी एक मेजर मिस होनी थी। तो हमने फिर सोचा कि हम उनकी पूरे टूर्नामेंट के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। वैसे अभी वो हमारे रोस्टर पर हैं, अगर वो प्लेऑफ्स तक अवेलेबल हो गए तो व्हाई नॉट, विल ट्राई टू ब्रिंग हिम बैक। ठीक है, कुछ चीज़ें हसन डेफिनेटली पीसीबी की प्रेस रिलीज में, लेकिन जो कि हम शो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादातर लोग जो इस शो को देख रहे हैं उन तक बराह रास्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों की तरफ से पहुँच जाए। जो आपकी 2 पिक्स हैं, स्पेशली पार्शल रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह गस एटकिंसन है, अली गेल्स की जगह टाइमर मिल्स, तो हसन बता सकते हैं कि ये कब तक के लिए ज्वाइन करेंगे और ये किस तरह इन और आउट होगा सीजन में इनका? देखें, गस की तो जहाँ तक बात है वो पहले 3 मैचेस जो हमारे अफगान प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, गुरबाज और फारूकी, सिर्फ उन 3 मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे। तो उसके दौरान हमें, क्योंकि मिल्स की अभी तक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि वो टूर्नामेंट के शुरू से आएंगे कि एक तो मैचेस लेट आएंगे, तो हमने वो एक बैकअप ऑलमोस्ट टाइमल मिल्स का बैकअप गस को उठाया और 2-3 मैचेस बाद जो है टाइमल उनकी अभी एक टो इंजरी चल रही है, तो तब तक वो ही बिल्कुल ही फिट, तो ही कैन जॉइन अस देन और फिर बाकी की टूर्नामेंट के लिए वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, आपको भी बहुत सारे ट्वीट हसन आए होंगे, बहुत सारे लोग जी कहते हैं ये इस्लामाबाद ने जो एक रिजर्व रखी है, फजल हक फारूकी वाली आपकी जो पिक्स है, मोइन अली वाली, इसी तरह मैंने देखा कि कोयटा की भी 2 पिक्स हैं, पेशावर की भी, वो कहते हैं ये रिजर्व क्यों कर ली, कब करेंगे? मैंने तो बहुत समझाया, मैंने कहा भाई इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन आज आप खुद एक्सप्लेन कर दें। देखें, उसमें ये बात होती है कि आपका कौन सा प्लेयर कब तक अवेलेबल है। अब जैसे अगर आप मोइन की बात करें तो मोइन की अभी तक क्लैरिटी नहीं है बांग्लादेश सीरीज के मामले में कि वो किस तरह होगा। एक तो ये चीज होती है, दूसरा ये भी होता है कि आपका इतना बड़ा स्क्वाड ना हो जाए कि मतलब मैनेज ना हो पाए कि 20-22 प्लेयर अगर है तो दैट इज मोर देन इनफ। और फिर वही मतलब अगर एक प्लेयर एक और प्लेयर का रिप्लेसमेंट है तो बाद में वो किसी और प्लेयर का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखें तो हमने लियम डॉसन को इनिशियली लिया था फॉर स्टर्लिंग की रिप्लेसमेंट, और जब स्टर्लिंग वापस आ गए थे तो कॉलिन मनरो तब तक इंजर हो गए थे, तो डॉसन मनरो की रिप्लेसमेंट बन गए थे। तो इस तरह की भी चीजें होती है, तो इस तरह से भी रहती हैं। और फिर आपके पास एक ओपन ऑप्शन भी है कि क्योंकि सप्लीमेंट्री के प्लेयर्स अगर आप रखें तो सप्लीमेंट्री में आप फॉरेन को लोकल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब अगर टूर्नामेंट के इर्द गिर्द आके हमारी अभी भी 20-25 दिन पड़े हैं, तो किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि डोमेस्टिक प्लेयर जो इस साल पीएसएल में पिक नहीं हुआ उसको आप टूर्नामेंट के करीब आके अपने स्क्वाड में ऐड कर लें। ठीक है हैदर भाई, आपसे भी सवाल, चूंकि टिम डेविड, मैं तो पर्सनली उनका बड़ा फैन हूँ। उन्होंने मेरे सामने नेशनल कराची में एक मैच में जिसमें कि रायली दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप की थी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किस्म की जो पावर एग्जीबिशन हमने देखी। अच्छा, उनका भी आपने ऑब्वियसली रिजर्व भी रखा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट उनकी जो है, इसी तरह अकील हुसैन की। तो हैदर भाई इसमें क्या सोच विचार चल रही है, जो कि जाहिर बात है टिम डेविड आई थिंक ज्वाइन भी 3 मार्च को गालबन, जो मुझे प्रेस रिलीज याद है उस तरह वो कर रहे हैं लेट। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होगा आप लोगों के लिए जो इनकी रिप्लेसमेंट है। ये जिस तरह हसन ने एक्सप्लेन किया ना आपको गफार, कि कुछ खिलाड़ी बाद में डबल अप कर देते हैं बाकी प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन जब हमने टिम डेविड को जब रिटेन किया था तो मैं पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ टिम का
कि उन्हें बहुत ज़्यादा कहा गया था, उनके पर्सनल जो थिंक टैंक है उसने भी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उन्हें था वर्कलोड मैनेजमेंट का। और फिर आपको पता है आगे चल के उन्होंने आईपीएल भी खेलनी थी, तो उन्हें काफ़ी कहा गया था कि आप अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करें अपनी, और आप अपने आप को एक्सक्यूज करें टूर्नामेंट से। लेकिन टिम ने कहा कि मैं इस फ्रेंचाइज के साथ मेरी वाबस्तगी इस तरह की है कि मैं उनके लिए चाहे 2 मैचेस भी खेलूं, मैं जाना चाहता हूं। और मैं इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू टिम डेविड फॉर सॉर्ट ऑफ लाइक अग्रीइंग टू कम। तो जब टिम का हमें पता था, तो जो डेविड मिलर वाली पिक थी वो इसलिए हमें सूट करती थी क्योंकि हमने मेंटली सोचा हुआ था कि हमारे उस मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर अगर हमें पहले 8 मैचेस दे देते हैं और टिम डेविड 7 मैचेस के बाद आते हैं, तो फिर आगे से टिम डेविड उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमने फिर बाद में रिप्लेसमेंट एक बैट्समैन या बैकअप बैट्समैन सोचा ही हुआ था कि जो हमें पूरा टूर्नामेंट दे दे। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली कायरन पोलार्ड की, तो कायरन पोलार्ड इफेक्टिवली इन दोनों के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। जो हमने रिप्लेसमेंट्स ली हैं उन्हें आगे चलकर अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहीं पर क्या पूरे टूर्नामेंट के लिए एक्टिवेट करने की जरूरत है ताकि वो 2 खिलाड़ियों को या 2 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिप्लेस करें, या फिर हो सकता है आगे चलकर हम कोई और रिप्लेसमेंट भी देखें। लेकिन अभी तक के लिए आई थिंक हमारे सारे बेसिस कवर्ड है, खास तौर पे टिम डेविड को लेकर और डेविड मिलर को लेकर और अकील हुसैन को लेकर। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से आई थिंक ये मैंने कहा मैं आपके इस शो के तवस्सुल से ये बात क्लियर कर दूं कि इस सेंस में, क्योंकि कायरन पोलार्ड पूरे अवेलेबल है, शायद एक आधा मैच उनकी मैच हम वर्कलोड मैनेजमेंट उनका एक करें, लेकिन उसके अलावा वो सारे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं। टिम डेविड आखिरी 3 मैचेस प्लस प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है हसन, डेफिनेटली जो आपकी सप्लीमेंट्री की जो 4th पिक है, यानी कि जफर गौहर, चूँकि बड़ा इनका साथ रहा है इस्लामाबाद का, और ये फाइनली आप इनको इस कैटेगरी में पिक करने में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट फेज है ये उनके कैरियर का, ऑलरेडी बड़ी रैकनिंग है उनकी कि स्पेशली काउंटी सीजन बहुत अच्छा खेल गया है। तो आई थिंक यू गाइस विल बी वेरी ग्लैड कि वो दोबारा आपके साथ मौजूद हैं, और वेरी एक्साइटिंग और एक बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, लेकिन बस उनको कहते हैं ना मौके की तलाश है पाकिस्तान टीम में सही तरह से आने की। हाँ, आई थिंक जफर का एक थोड़ा सा इशू ये भी है कि वो है तो लंबे फॉर्मेट का ज्यादा प्लेयर, तो उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, आपने काउंटी क्रिकेट की भी जो बात की है, वनडे और स्पेशली रेड बॉल में उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। T20 में उसका कई दफा इशू ये आ जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, काफी ज्यादा वो मैचअप के लिए इस्तेमाल होता है, बट अदरवाइज अगर आप देखें अगर मोहम्मद नवाज कोयटा से खेल रहे हैं या कीलू से मुल्तान से खेल रहे हैं या इमाद वसीम कराची से खेल रहे हैं, ये सब वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं जो कि ऑलराउंडर भी होते हैं। तो हमें जैसे हैदर भाई ने बात की कि अंदाजा था कि 19वीं 20वीं पिक अवेलेबल होगी जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा, तो हमने जो इनिशियल जो 18 उठाए थे उनमें हमने एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं लिया कि देखेंगे पाकिस्तान कप, और पाकिस्तान कप में देखेंगे कौन सा लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मोहम्मद जुनैद हमारी नजरों में थे, मेहरान मुमताज हमारी नजरों में थे, लेकिन जफर का उन सब के ऊपर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, उसने रेगुलर क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो वो और फिर वो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम को हमारे स्टाइल ऑफ प्ले को भी समझते हैं, तो इस वजह से उसको तरजीह दी गई, और वो हमारे लिए जब भी खेला है हमारे एक ड्रेसिंग रूम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और हमेशा वो कंट्रीब्यूट भी करता है जब भी उसको मौका मिलता है। हसन चीमा और हैदर अदर से हमारी बातचीत जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद सवाल पूछेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब, हम बात कर रहे हैं हसन चीमा और हैदर अदर से, और बात हो रही है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की। बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल हैं जो कि फैंस स्पेशली आप लोगों से पूछते हैं, तो मैंने सारे वो जहन में जमा करके भी रखे हैं, और मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि उनके सवाल मिल जाए। लेकिन पहले आपसे हैदर भाई, डेफिनेटली जो आपकी एमर्जिंग कैटेगरी की पिक्स हैं, ये हमारी बड़ी एक्साइटिंग पिक्स होती हैं, हमें बहुत यंग टैलेंट यहाँ से मिला है, एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी, इनको हमने देखा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारे यंग टैलेंट है, स्पेशली हैदर भाई जो आपके स्क्वाड में, जैसे शाहनवाज दहानी जिनका कैरियर यहाँ से बना, बड़ा ज़बरदस्त एक्सेल किया, क्या समझते हैं हैदर भाई इस सीज़न में किस खिलाड़ी से आपको ये उम्मीद है, स्पेशली जो एमर्जिंग कैटेगरीज में, या जो ऐसा प्लेयर जिसको आप समझते हैं कि वो लॉन्च हो सकता है यहाँ से एक और प्लेयर? ये जो देखिए, जब रिटेंशन हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा हमसे सवाल पूछा गया कि हमने कुछ काफ़ी बड़े नामों को इस दफ़ा कुछ सख्त फैसले किए और उन्हें जाने दिया। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि मैं हमेशा कहता हूँ, और आई थिंक हसन चीमा भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कि हमारी टीमों के लिए जब हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो इमर्जिंग प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक पॉसिबल
वीक एरिया होता है जिससे अपोनेंट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस हमारा बैलेंस इमर्जिंग खिलाड़ी जैसा भी हो उस पर डिपेंड करता है कि बाकी टीम का बैलेंस आपने कैसे बनाना है। तो हमने जब पहले इनिशियल फैसला किया तो हमने कहा कि हम फिर फॉरेन इमर्जिंग बॉलर के साथ जाना चाहते हैं। तो हमने जब पूरी लिस्ट वगैरह परखी और हमने जब पूरा देखा तो हमें एहसास हुआ कि जो इमर्जिंग में 2 बेस्ट पॉसिबल फास्ट बॉलर्स अवेलेबल थे जी उनमें एहसान उल्लाह और अब्बास अफरीदी। एक्सपीरियंस भी रिलेटिवली इस वक्त ज्यादा मिल चुका था। अब्बास अफरीदी का तीसरा सीजन होगा एज एन इमर्जिंग, जी जबकि एहसान उल्लाह का नेशनल T20 भी बड़ा अच्छा था और हमारे साथ पिछली दफा भी बड़े वो अच्छे गए थे। जी तो हमने फिर ये फैसला किया था कि हम इन दोनों की तरफ जाएंगे। तो फिर हमने देखा कि हमारी बारी क्योंकि बहुत नीचे थी इमर्जिंग राउंड में, हमने सोचा कि फिर ये बेहतर यही हुआ कि हम इन दोनों को रिटेन करके चले। वो तो आगे चल के हमारी फिर और खुशकिस्मती थी कि हमें अरफात मिन्हास भी मिल गए। मेरे नज़दीक ये सीज़न, जहाँ तक शाहनवाज धानी की बात है, शाहनवाज धानी के लिए सीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि शाहनवाज धानी का तीसरा साल है। सो दिस ईयर ही विल बी अ सीनियर बॉलर फॉर आवर टीम। ठीक। उनसे उन्हें पहले रोमान की सपोर्ट होती थी जो एक सीनियर बॉलर होते थे, इमरान खान सीनियर की सपोर्ट होती थी जो सीनियर बॉलर होते थे, या सुहेल तनवीर की सपोर्ट होती थी। इस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद शाहनवाज धानी वुड बी आवर मेन स्पेयर हेड और इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। तो दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शाहनवाज धानीज डेवलपमेंट। लोकल प्लेयर्स में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एहसान उल्लाह को। एहसान उल्लाह हार्ड लेंथ्स बहुत अच्छी हिट करते हैं, उनकी स्पीड 140 के करीब है, बल्कि कुछ सिनारियों में तो उससे ऊपर है। तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे। जबकि अब्बास अफरीदी, तो वी ऑल नो दैट अगर वो थोड़ा सा अपने आप को फर्दर डेवलप करते हैं तो ही कुड बी काउंटेड एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर पाकिस्तान। ठीक है हसन, सेम सवाल आपसे, क्योंकि नया एक्साइटिंग टैलेंट ही इस लीग की हमारी बड़ी पहचान है। आप लोगों के पास फ्रेंचाइज से चाहे शादाब हो, फ़हीम हो, इसी तरह बहुत सारे प्लेयर जो है वो डेवलप हुए। शादाब तो माशाल्लाह अब ऊपर आके भी खेल रहे हैं, कैप्टनसी भी, तो एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट विद इन फ्रेंचाइज भी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट को भी इसका फ़ायदा हुआ। तो दिशान ज़मीर, हसन नवाज, इसी तरह और जो आपके पास जो यंग प्लेयर्स हैं हसन, उनके स्पेशली बताइएगा, क्योंकि आप लोग पूरा साल बड़ी स्काउटिंग भी करते हैं, इनको देख रहे होते हैं जब ये पिक्स होती हैं। जैसे हैदर ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स होती हैं जो हमारी इमर्जिंग की हैं। सो प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिएगा जो आपके प्लेयर्स जो यंग हैं। बड़े प्लेयर्स के बारे में सब जानते हैं, बात करते रहते हैं, बट जो आपका इमर्जिंग टैलेंट, और डेफिनेटली इससे फिर पाकिस्तान को भी सप्लाई लाइन फ्रेंचाइज से मिलती है। देखें गवार 3 इमर्जिंग प्लेयर हैं। हम यूजुअली यही कोशिश करते हैं कि 3 तक ऑप्शन और वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन रहें जी, ताकि जिस तरह आपका बाकी का स्क्वाड बनता है तो वो कहीं पे भी फिट इन हो सके। तो एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और एक बैट्समैन रखा हुआ है हमने, तो वो उस तरह से फिट इन हो जाते। तो फास्ट बॉलर तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी दिशान ज़मीर से, हमने उनके लिए राइट टू मैच, उनके और मुबस्सिर के लिए हमने वो सेव भी किया हुआ था, वो खैर कभी यूज नहीं करना पड़ा। तो हमारे साथ वो PSL 6 में आए थे, 6 में वो आकिफ जावेद की रिप्लेसमेंट थे। बाद में खैर आकिफ जब क्योंकि कोविड की वजह से डिले हुई थी तो वो आकिफ वापस आ गए थे, लेकिन निशान को हमने स्क्वाड के साथ रखा था बिकॉज उसका पोटेंशियल सबके सामने था। उसके बाद उसने सारी दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेलते हुए, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर एशिया कप में। तो हम बहुत लोग फॉरवर्ड कर रहे थे पिछले साल PSL में कि वो हमारे एक मेन बॉलर होंगे। पहले 5 मैचेस उनको पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेलने की वजह से मिस करने पड़े जी। तो जब वो आए थे तो दूसरे ही मैच में उनको वो साइड स्ट्रेन इंजरी हो गई थी, सीरियस इंजरी हो गई थी, जो कि हमारे इन जनरल काफी बॉलर के साथ थ्रू आउट पिछले दोनों सीजन रहा है। लेकिन उसके बाद से हमारे दिमाग में यही था कि इवन वो जो उसने 2-3 ओवर्स कराए थे उसमें भी उसने एक ऐसा पोटेंशियल दिखाया था, बिल्कुल नेचुरल स्विंग बॉलर का। तो वो उसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड हैं। उसकी माशाल्लाह से अभी उसकी साइड स्ट्रेन का भी और उसके एंकल के इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक सीजन इस साल नहीं खेल सका सिंध की तरफ से, बट माशाल्लाह वो फिटनेस की तरफ है और अब वो रेगुलर क्रिकेट भी खेल रहा है। दुबई में उसने कुछ क्लब मैचेस खेले पिछले कुछ हफ्तों में जी। तो वो आएगा। और दिशान को मुझे ये लगता है कि उसके पास ऑब्वियसली पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से जाके खेले। सिमिलरली मुबस्सिर, मतलब अगर आप मुझे ऑप्शन दें कि एक लड़का है जो पिछले दोनों सीजन का कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा हुआ है जी हाँ, हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को प्रेफरेंस देने की, तो इससे ज्यादा आप क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो अगर आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो और अगर आप बैक टू बैक सालों में हो
तो उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। और मुबस्सिर भी अगेन हमारे साथ पिछले साल था, पहला सीजन था उसका, थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले सीजन में आके। फास्ट बॉलर्स कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता। तो ऑब्वियसली मुबस्सिर से भी काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस सीजन के लिए। और तीसरा हमने हसन नवाज को उठाया, जिसका केपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, नेशनल T20 में भी डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस थी। और वो जो एक हमारे स्टाइल ऑफ प्ले है उस तरह का की वो क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान में अब जो एक नई जनरेशन आ रही है, ये हसन नवाज, साइम अयूब वगैरह की, जो उस तरह से क्रिकेट खेलते हैं जिस तरह से बाकी दुनिया में बड़ी टीमों में बड़े कल्चर्स में खेली जाती है जी। तो अगेन हसन अभी तो खैर 17-18 साल का है, उसके पास तो बड़ा टाइम है, लेकिन उसका भी पोटेंशियल काफी हाई है। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बेसे वापिस आकर पीएसएल के हवाले से और स्पेशली इस्लामाबाद और मुल्तान के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगी। पुरान रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात कर रहे हैं पीएसएल की दो टीमों इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के हवाले से। हैदर भाई, डेफिनेटली आप लोगों ने, मुझे याद है जब टिम डेविड को एक दफ़ा पिक किया था तो लोगों ने कहा है जी टिम डेविड डायरेक्ट वो कहते हैं क्रेन से जाके उठा के और सारा कुछ, तो बाद में बड़ी अच्छी चॉइस निकले। जोश लिटल डेफिनेटली प्लैटिनियम के अंदर, और कुछ इनके बारे में बताइएगा, लिटल के बारे में कुछ ज़्यादा बताइएगा ज़रा हमें। अच्छा, जॉश लिटल का ये था कि जॉश लिटल ने हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस से। उन्हें काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे थे हमारे जो एक दो स्काउट्स बाहर भी बैठे हुए, उन्होंने भी जॉश लिटल में बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट हमें दी थी। तो हमने जब एक दफ़ा अपनी रिटेंशंस कर ली थी और हमारे पास जगह ओपन अप हो गई थी प्लैटिनम राउंड में, तो हमने असेस किया था कि हमें सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलात हो सकती हैं अपनी इस टीम में। डेविड विली और रोमान रईस के जाने के बाद, क्योंकि रोमान नीचे थे सिल्वर राउंड में, हमें एक लेफ्ट आर्म सीमर जो पावर प्ले में भी बॉलिंग करा दे और बाद में डेथ में भी बॉलिंग करा दे, उसकी सख्त एक नीड और रिक्वायरमेंट हमें थी। तो हम जब देखें, जब मुल्तान सुल्तान यूजली एक दफ़ा रिटेंशन कर चुका हुआ होता है, तो जब हम लोग पिक कर रहे होते हैं ड्राफ्ट में, तो हमारे लिए कैटेगरीज इतना मैटर नहीं करती। हम देखते हैं हमारे लिए पोजीशन कौन सी है जो फिल हो सके। तो हमने वाइल्ड कार्ड, तो देखिए नसीम शाह पे भी जब हमने अटेम्प्ट की थी तो वाइल्ड कार्ड तो हमारा लगना ही लगना था। जब एक दफ़ा हमारी एक दफ़ा नीड्स प्लग हो गई थी पहले उसमें, जब नसीम शाह वाली राइट टू मैच हो गया, तो उसके बाद हमने जो डायरेक्शन देखी थी उसमें हमें अपना लेफ्ट आर्म सीमर बड़ा ज़रूरी था। प्लैटिनम के बाद हमारी बारी थी गोल्ड में, तो जितने अच्छे सीमर्स हमें नज़र आ रहे थे लेफ्ट आर्म वाले, हमें शक था कि वो हमारे से पहले पिक हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाई वी देन एक्सरसाइज आवर वाइल्ड कार्ड फॉर जॉश लिटल। जॉश लिटल का बहुत ज़बरदस्त अभी इंटरनेशनल ईयर गया है। आई थिंक ओवरऑल इंटरनेशनल T20s में भी एंड ओवरऑल भी T20s में आई थिंक व्हाट ही टुक 55 विकेट्स और सो इन द लास्ट सीजन। ही इज़ a good bowler, bowls around 140, has the potential to swing both ways. So हम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें जॉश लिटल मिले, and we're really looking forward to having him there and to add another variation to our bowling attack. ठीक है जी। आखिर में मैं आप दोनों से ज़रूर बात करूंगा, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीएसएल उस वक्त आ रहा है हसन जब वर्ल्ड कप का साल है, और हमने देखा है कि हमारी जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी, लेकिन हम बहुत अच्छा खेले एशिया कप में भी, हम बहुत अच्छा खेले वर्ल्ड कप में भी, बट अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल्स हार गए। हसन, डेफिनेटली ये जो पीएसएल है, आप लोग तो ज़ाहिर बात है अपनी फ्रेंचाइज के वाले सोच ही रहे हैं, बट आप लोग नज़र रखते हैं पाकिस्तान टीम पर भी, बड़ी इंपॉर्टेंट फेज़ पर है जहाँ हमें पाकिस्तान की जो T20 और स्पेशली वनडे, चूँकि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड ODI का, बड़े स्पॉट्स हैं जो फिल हो सकते हैं या कॉम्पिटिशन हैं, तो लोगों की इस हवाले से भी नज़र है हसन। तो वेरी इंपॉर्टेंट लीग, और बहुत अच्छा है कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त लीग मौजूद है, कंपेटिटिव लीग, जिसके स्टार परफॉर्मर माशाल्लाह ऊपर जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो है। और अब ऑब्वियसली वो जो एक हम पाकिस्तान को क्रॉस करनी है, वो एक फाइनल स्टेज क्रॉस करना है, जिससे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है पिछले 12-18 महीने में, 2 वर्ल्ड कप्स और 1 एशिया कप्स में, और वही हमें भी सॉर्ट आउट करने, हम कुछ डिफरेंट चीजें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 4 में से 3 सीजन हम जो है थर्ड आए हैं पीएसएल में। हालांकि एक सीजन जैसे PSL 6 था, हम बेस्ट टीम से टूर्नामेंट की 10 में से 8 मैचेस जीते थे, लेकिन उसके बावजूद फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। जी। तो वो जो अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है और जो पाकिस्तान को देख के सीखा है, वो इस साल अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि प्लेऑफ में क्या चेंजेस आप कर सकते हैं जो कि ग्रुप स्टेजेस या लीग मैचेस में आपके लिए कामयाब हो सकती हैं, और वो प्लेऑफ में
नहीं चल रही, तो वो प्ले ऑफ के लिए किस तरह से डिफरेंट हिकमत अमली चाहिए होती है। और आई थिंक कि वही सोच जो है पाकिस्तान की भी आई एम श्योर होगी इस साल वनडे वर्ल्ड कप में जाते हुए, कि पाकिस्तान भी ग्रुप स्टेजेस में रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान को इंडिया को हराया। पिछले साल जब वर्ल्ड कप था उसमें 5 मैचेस में 5 विन्स थी, लेकिन उसके बावजूद जब नॉकआउट्स में पहुंचते हैं तो सिर्फ न्यूजीलैंड से इस तरह एक जीते थे, उसके अलावा जो आपके 3 नॉकआउट्स हुए हैं पिछले 18 महीने में वो तीनों हारे हुए हैं। तो वही उसी चक्कर में हम भी हैं। हम भी पिछले साल पेशावर ज़ल्मी से एक प्लेऑफ का मैच जीते थे, लेकिन उसमें पिछले साल दोनों प्लेऑफ के मैचेस हारे थे। तो वो जो चीज़ है वो फिगर आउट करनी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पाकिस्तान टीम की भी जिम्मेदारी है। हसन चीमा और हैदर अजहर से हमारी बातचीत जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद सवाल पूछेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात कर रहे हैं PSL की 2 टीमों इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के हवाले से। हसन डेफिनेटली जो हमारा जो वनडे का T20 में भी हम चीज़ देख रहे थे, पावर हिटिंग, वो जो नीचे आके जो मैच फिनिश करना, शायद मुझे लगता है वर्ल्ड कप के फाइनल में भी एक अच्छी इनिंग हमें मिल जाती है तो हम थोड़ा और 20-25 रन ऐड करते। हसन, मैं पाकिस्तान टीम के एंगल से सोचूं तो आप समझते हैं कि वो जो हमारे पास PSL टीम्स के अंदर जो पावर हिटिंग में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, आपको पोटेंशियल दिख रहा है कि जो पोटेंशियली हमें आगे चल के एक सप्लाई लाइन यहाँ से मिल सकती है? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माशाल्लाह एक चीज़ अच्छी हुई कि नवाज़, शादाब दोनों क्वालिटी ऑलराउंडर आने से हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है कि हमें एक कवर मिल जाता है। खुदा ना खास्ता बैटिंग क्लैप्स हो तो तब भी दोनों मौजूद हैं, बॉलिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। बट फिर भी आप समझते हैं क्या वो चीज़ है जो हमारी टीम में मिसिंग है या हो सकती है जो हमें फिल करनी है? मेरे ख्याल से आपको मतलब वनडे T20 क्रिकेट में आप स्पेसिफिक रोल्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको तवक्को ये करनी चाहिए कि वो प्लेयर जो है वो दरमियान के ओवर्स में लंबी पारी भी ले सके और वो साथ में पावर हिटिंग भी कर सके। कि वनडे क्रिकेट पे आप सिर्फ एक बंदे को आखिरी 8-10 ओवर के लिए नहीं रख सकते हैं कि उसका पूरा रोल, अगर उसके 30वें ओवर में बारी भी आ जाए तो उसको 20 ओवर पूरी बैटिंग करनी भी आनी चाहिए। एंड आई फील लाइक पाकिस्तान में वो ऐसे प्लेयर हैं, कई हैं जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इवन अगर आप स्क्वाड की भी बात करें तो आगा सलमान की जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, मैं बड़ा हैरान था कि आगा सलमान को किसी टीम ने PSL में इस साल उठाया नहीं। तो उसकी जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है उसको पाकिस्तान के पास एक पोटेंशियल तो है कि वो वहां से आगे जाके डेवलप करे। ठीक, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज तो आ रहे हैं, टैलेंट तो है, और लेकिन यही देखना होगा कि उस टैलेंट को आपने निखारना किस तरह से। ठीक है हैदर भाई, ये सवाल आपके साथ इस तरह ऐड करके खुशदिल शाह आप लोग बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं, एक डिफरेंट रोल में वो नज़र आते हैं जब उनकी बॉलिंग से फ़ायदा हो रहा होता है, जब वो पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम में मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि वो बिल्कुल ही सीन से आउट हो गए और वर्ल्ड कप में भी इतना नज़र नहीं आया। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर खुशदिल शाह अगेन, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो उनका फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं और हमें एक डिफरेंट खुशदिल शाह नज़र आते हैं। पता नहीं वो पाकिस्तान टीम में जाके उस तरह क्यों नहीं यूटिलाइज हो पाते। हैदर साहब, आपको कोई इसकी वजह नज़र आती है? देखिए गफ्फार, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा ऑन एनी अदर ड्रेसिंग रूम। पाकिस्तान टीम का जो ड्रेसिंग रूम है या कोई और कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज, उन पर मैं इस वक्त कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद द एनवायरनमेंट दैट माइट बी देयर। लेकिन जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को बहुत रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट दें और हम उन्हें बैक करें जितना हम कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा खुशदिल शाह के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीजन है, PSL का हर सीजन हर प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो जस्टिफाई करें अगर वो पिक हुए, स्पेशली कोई अगर इतनी बड़ी कैटेगरी में पिक हुआ है तो वो ज़ाती तौर पर उस प्रेशर को लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हें एक्सप्लेन करें कि भाई आपको हम बैक करेंगे और हम आपको देखते हैं कि हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान टीम का सवाल है, मे बी अगर मैं वो क्या नाम है सपोर्ट को या एनवायरनमेंट को छोड़ भी दूं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो देखें जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 23 करोड़ को सिर्फ 11 लड़के जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उन पर वो एक एडेड प्रेशर भी होता है। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये खिलाड़ी उस वक्त किस स्टेट से गुजर रहे होते हैं। तो मैं एक्चुअली अगेन हमारी तरफ, या एक तो मैं ये कहूँगा कि शायद क्योंकि जिस तरह आपने भी अभी बात पॉइंट आउट की कि हमारी तरफ तो ये प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, तो मे बी खुशदिल को ये एक सुकून होता है इन हिज बैक ऑफ हिज माइंड कि मैं बैट के साथ ना भी चला और उसे पता है कि हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है, उनसे बैट के साथ ना भी चला तो आई कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट विद द बॉल एज वेल, तो मे बी दैट हेल्प्स हिम सेटल डाउन। जहाँ तक आपने वैसे अभी पाकिस्तान टीम की बात की, तो मैं खुशदिल के बारे में ये जरूर कहूँगा कि जब
खुशदिल को पाकिस्तान वनडे टीम से ड्रॉप किया गया था, तो मैं उस पर जरा सरप्राइज इसलिए हुआ था क्योंकि खुशदिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हसन चीमा शायद मुझे करेक्ट करेंगे एक आधी और सीरीज वेस्ट इंडीज में मैच फिनिश किया था। नहीं मतलब उसने अपना रोल सही अपने किरदार सही अदा किया था। फिर जब हसन चीमा सदर्न पंजाब में थे तो इन्होंने शायद उस वक्त भी खुशदिल को साथ लिया था। तो लिस्ट ए में तो खुशदिल की शायद अब तक 8 सेंचुरी है, नंबर 5 और नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए। तो वो चीज डिडंट मेक एनी सेंस। लेकिन इस वक्त पीएसएल पे ही फोकस रखते हैं, तो पीएसएल के अंदर तो खुशदिल को पता है उनका एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है मुल्तान सुल्तान्स के साथ, एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड हिम विद द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट टू परफॉर्म टू हिज बेस्ट। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन चीमा मौजूद थे, जनाब स्ट्रेटजी मैनेजर इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे साथ मौजूद थे, जो कि टीम मैनेजर सीईओ हैं मुल्तान सुल्तान से। आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चूँकि बड़े जो लोगों के सवालात हैं आपकी अपनी टीम के बारे में, जो आपकी थिंकिंग है, फिर सबसे इंपॉर्टेंटली वही जो फैंस के ज़हन में सवालात होते हैं, कौन सा प्लेयर कब आएगा, क्या यूटिलाइजेशन होगी, क्या रीजंस हैं। कोशिश की कि इस एपिसोड में दोनों फ्रेंचाइज के हवाले से आपको जवाब मिले। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।